हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पीमैक्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं फिजिक्स सेकेंड का यानी 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर और इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए खटाखट देखते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक तथा बीमा। तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 के घाते -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। बात समझ में आई? अच्छा, बीमीय सूत्र क्या होता है? m पावर -1 l पावर -3 t पावर 3 a होता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक तथा सूत्र क्या होता है? तो मात्रक होता है F/Q0 या F/Q। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर, दो एसआई मात्रक हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर। बीमीय सूत्र होता है ml t पावर -3 a पावर -1। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P = Q × 2L। कितना होता है? P = Q × 2L होता है। एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर। एसआई मात्रक कूलाम मीटर। बीमा हो जाती है ATL। बीमा क्या होती है? ATL। तो एसआई मात्रक कूलाम मीटर। दिशा किधर होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की? तो -Q से +Q आवेश की ओर होती है। दिशा किधर होती है? -Q आवेश से +Q आवेश की ओर होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2L और क्या है? Q है चार्ज। दोनों में से कोई भी एक चार्ज हम पकड़ सकते हैं। फिर क्या? अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/RQ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10 के घाते 9, 9 × 10 के घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। याद रखना। तो ये कूलाम नियतांक है या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10 के घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो अच्छी स्थिति में इतना होता है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वैद्युत द्विध्रुव के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/RQ। P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P के प्लेस पर हम Q × 2L लिख सकते हैं। कूलाम का नियम क्या है? तो कूलाम का नियम है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, अगर दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F बराबर फॉर्मूला निकल कर आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की क्या है? वैद्युतशीलता है। वायु या निर्वात की क्या है? वैद्युतशीलता। क्या? एप्सिलॉन नॉट। फिर वैद्युत आवेश का फॉर्मूला होता है Q = NE। E है इलेक्ट्रॉन का आवेश। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अल्फा कण पर कितना चार्ज होता है? तो अल्फा कण पर होता है 3.2 × 10⁻19 कूलाम। अल्फा कण क्या होता है? अगर हीलियम परमाणु में से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तब जो उसका नाभिक बचेगा उसी को बोलते हैं अल्फा कण। ठीक है, अल्फा कण का सिंबल होता है He पर डबल+, यानी दो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो आवेश की बीमा क्या होती है? बीमा होती है AT। मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक कूलाम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल C से। N क्या है भैया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो Q बराबर, यानी इसी को आवेश का क्वांटीकरण भी कहते हैं या परमाणुकता भी कहते हैं। अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है तब उस पर जो लगने वाले बलिगुम का आघूर्ण होता है वो टाउ = होता है P sin थीटा। P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र। और थीटा क्या है? उनके बीच का कोण। और साइन कहाँ से आता है? तो डेरिवेशन में जब हम लोग घटक निकालते हैं, ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक, तो वहाँ पर
डेरिवेशन में साइन आता है। सदिश रूप अगर लिखेंगे तो वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, ये इसका सदिश रूप हो जाता है। फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला वैद्युत बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 10⁻43 गुना होता है। माने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल है, यानी वैद्युत बल जो है, जो हम कूलाम के नियम से निकालते हैं, वो वाला बल जो गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच यानी द्रव्यमान के कारण जो बल लगता है उसका 10⁻43 गुना होता है। बात समझ में आई? ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो उसके लिए 10⁻³ लगभग 39, और प्रोटॉन है तो उसके लिए 10⁻36 गुना ज़्यादा भारी होता है, ज़्यादा ताकतवर होता है। फिर बिंदु आवेश के कारण अगर किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो वो फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। Q क्या है? वो बिंदु आवेश है। अब Q चार्ज के कारण अगर R दूरी पर कोई Q पॉइंट चार्ज है अपना, उसके कारण R दूरी पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। फिर अब यहीं पर चलते चलते कुछ छोटी मोटी बातें और भी करेंगे। वैद्युत आवेश क्या होता है? तो वैद्युत आवेश एक पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो वैद्युत आवेश क्या है? चार्ज क्या है? तो चार्ज आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, पहला चैप्टर था। पहले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इस तरह से इसको आप 5 मिनट में दोहरा सकते हैं। ये बहुविकल्पीय में या एक नंबर में अतलघुत्तरीय में आ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में गॉस के परमे वाले को लेकर, तो इसको आप दोहरा सकते हैं, पढ़ सकते हैं।